So hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we will cover BSc first semester maths unit 1 definite integrals. ये आपकी सेकंड बुक की यूनिट है. सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ से. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. अब इसकी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं. ये आप 12th में पढ़ के आए होंगे, बट एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा. मैं कम्प्लीटली बता देती हूँ कैसे कैसे हैं. और अगर आपने ये प्रॉपर्टीज़ कर ली तो हर एक क्वेश्चन लग जाएगा अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपको ढंग से समझ आ गई. फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपका इंटीग्रेशन हो रहा है, लिमिट है आपकी a से b एफ एक्स डी एक्स का. ठीक है, आपका फंक्शन एफ एक्स है और a से b लिमिट है, तो उसको इंटीग्रेट करने पे वो a से b जाएगा. बट आप क्या कर सकते हो, x को t से रिप्लेस कर सकते हो, उसमें आपके फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. फिर आता है फिर आती है सेकंड प्रॉपर्टी. तो एफ एक्स डी एक्स को फिर से आप a से b इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आप क्या करो, अगर लिमिट को चेंज कर दो तो आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा. फिर ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ होती है. थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर a से b जा रहा है, लिमिट्स को क्या कर सकते हो, आप ब्रेक भी कर सकते हो. a से c और फिर c से b कर दो. उसके बाद प्रॉपर्टी आपकी a से b जा रहा है या फिर 0 से a, कुछ भी कह सकते हो. तो आप लिमिट्स को ऐड करके क्या कर दोगे, -x कर दोगे फंक्शन में, a + b - x. इस पे तो बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपको कराऊंगी एक एक करके. ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना. अगर आपकी लिमिट 0 से a है एफ एक्स डी एक्स, तो इक्वल्स टू 0 से a जाएगा, फंक्शन a - x हो जाएगा. ठीक है, जो आपकी लिमिट थी 0 + a रहेगा, आपका a - x हो जाएगा फंक्शन में. उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी फिफ्थ वाली भी, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन वाली. अगर आपकी लिमिट्स -a से a है, मतलब आप -1 से 1 इस तरह से समझ सकते हो. -a आपका एक जनरल केस बताया है कि अगर आपकी लिमिट -a से a है, तो आप क्या करो, अगर 0 से a बनानी है आपको, तो आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो एफ एक्स डी एक्स में. ठीक है, और अगर आपका इवन फंक्शन है तो इस तरह से डबल हो जाएगा. अगर ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाएगा. और इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, अगर आपका f - x है तो आपका एफ एक्स आएगा, लेकिन अगर f - x है तो आपका -एफ एक्स ही आएगा. इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर x स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर में आप -x का होल स्क्वायर करोगे, आपका क्या आएगा, x स्क्वायर ही आएगा. तो ये कैसा फंक्शन है, आपका इवन फंक्शन है. बट अगर ऑड के लिए समझो तो आप x क्यूब से समझ सकते हो, तो आपका क्या आएगा, फिर -x का होल क्यूब करोगे तो आपका -x ही आएगा. तो इसलिए ये क्या होगा आपका ऑड फंक्शन होगा. फिर सिक्स प्रॉपर्टी है आपकी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें आपका 0 से 2a जा रहा है अगर, तो 2 लिखोगे बाहर. ठीक है, 0 से a हो जाएगी आपकी लिमिट, और फंक्शन है वो 2a - x होगा, इक्वल्स टू एफ एक्स. मतलब जो अभी हमने करा था -x का x मिले, यहाँ पे 2a - x का आपको x मिले अगर, तो तब होगा ये. अगर आपका फंक्शन 2a - x करते हो आप और आपको एफ एक्स मिलता है, तब आप क्या कर दोगे, डबल कर दोगे और लिमिट लगा दोगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स. और अगर 0 होगा तो आपकी कंडीशन में -एफ एक्स आएगा 2a - x करने पे. ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना. उसके बाद आता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसमें भी एक थ्योरम लग रही है, वॉलेस थ्योरम. तो पहले वो भी बता देती हूँ. तो आपकी देखो, वॉलेस थ्योरम क्या होती है कि कॉस की पावर n और x, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. इसकी लिमिट क्या है, 0 से π/2. तो ये लिमिट अच्छे से याद रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में 0 से π/2 लिमिट लग रही है, तभी ये प्रॉपर्टी आपकी लगेगी, वॉलेस थ्योरम तभी लगेगी. बाय सिमेट्री आपका साइन की पावर nx और कॉस की पावर n और x, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. अगर इवन फंक्शन है तो आप 1 3 5 और डैश 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 करके n-1 π/2 अपॉन 2 4 6 अप टू n तक करोगे. लेकिन ऑड फंक्शन होगा तो आप ऊपर रखोगे 2 4 6 वाला और n-1 तक, π/2 नहीं आएगा इस बार. नीचे कैसे आएगा, ऑड फंक्शन आएंगे. ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है कि 0 से पाई जा रहा है. ठीक है, तो ये वाली आपको पता चल रही है 0 से पाई कॉस की पावर 6x. इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, 0 से π/2 चाहिए पहले, तो पाई है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, 6 प्रॉपर्टी लगाओगे. अगर आपकी 0 से 2a होती है तो आप क्या करते हो, 2 लिख के 0 से a कर लेते हो प्रॉपर्टी में. जो आपका 2a है उसको आप 2 से डिवाइड कर लोगे तो आपका a बचेगा. ऐसे ही आपका पाई है तो आपको क्या मिल जाएगा, π/2 मिल जाएगा डिवाइड करने पे. तो आपने 6 प्रॉपर्टी लगाई. उसके बाद अब आपको क्या मिल गया, 0 से π/2 कॉस की पावर 6x. तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी. आप cos nx का फॉर्मूला लगा लोगे. ठीक है, तो आपका 6 तक गिवन है, इसका मतलब आप 5 तक जाओगे, 1 3 5, उसके बाद π/2. ठीक है, क्योंकि क्या लिखा था, n-1 π/2 लिखा था, n की वैल्यू क्या थी आपकी 6, और 6 - 1 5, तो इसलिए आप कहाँ तक गए, 1 3 5 इंटू π/2. फिर नीचे कहाँ तक जाओगे, 6 तक जाओगे, 2 4 6 हो जाएगा. ठीक, और जो आपका 2 एक्स्ट्रा में था उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इसे सॉल्व कर लोगे, आपका आ जाएगा आंसर 5π/16. तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे, आप अपने आप कर लेना फिर एग्जाम में. ठीक है,
उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 2। उसमें आपको लिमिट दे रखी है -1 से 1, ठीक है। अब जब -1 से 1 लिमिट दे रखी है तो अब आप कैसे करोगे इसे। इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस में लगेगी, है ना। तो देखो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक्स में गिवन है, आप पहले लिख लोगे अपना फंक्शन एक्स। फिर आप क्या करोगे, एक्स की जगह -x रख के देखोगे। अब जब आप -x रख के देखोगे तो आपका क्या बन जाएगा, हर जगह माइनस बन जाएगा। देखो -x का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है। साइन इनवर्स -x क्या होगा आपका, -sin x, तो इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा। फिर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर ही होगा। लेकिन फंक्शन आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बाकी सब तो एज इट इज़ है, लेकिन आपका नेगेटिव का साइन आ गया तो आपको क्या मिला, फंक्शन ऑफ -x इक्वल्स टू -f(x) मिला। तो ये कैसा फंक्शन था आपका, ऑड फंक्शन था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर एक इवन फंक्शन का देखते हैं। उसके अगले क्वेश्चन में भी आपने सेम स्टेप किया, ठीक है। इस बार आपको क्या था, साइन इनवर्स एक्स था, लेकिन उसके साथ में एक्स स्क्वायर ना होके एक्स था। तो वहाँ का भी माइनस और वहाँ का भी माइनस, दोनों पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। तो इस बार आपका f माइनस एक्स क्या आ जाएगा, f(x) आ जाएगा, जो कि अब एक इवन फंक्शन है। अब आप क्या करोगे, x की जगह पुट करोगे साइन t। अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन में। अब साइन इनवर्स है हमारे पास, साइन इनवर्स को कौन काट सकता है, साइन ही काट सकता है। तो x की जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप x की जगह साइन t रखोगे। जब आप x की जगह साइन t रखोगे तो t की जगह क्या पुट करोगे, साइन इनवर्स x, ठीक है। ये मैं आपको लिमिट्स के लिए बता रही हूँ, आपको x की जगह तो साइन t ही रखना है, ठीक है। फिर इसकी लिमिट कैसे निकालोगे, t की जगह आप क्या बन जाएगा आपका, साइन इनवर्स x बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप t1 और t2 करके कर लोगे, क्योंकि x की वैल्यू आपको क्या गिवन है, -1 गिवन है लोअर लिमिट में। तो लोअर लिमिट में अगर -1 है तो आपका -1 कब आएगा, माइनस साइन π/2 पे, क्योंकि साइन के टेबल में आपका 1 कब आता है, साइन π/2 पे, 90 पे, ठीक है। तो माइनस साइन है तो माइनस लग जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, π/2 बचेगा और -π/2 आपका t1 हो जाएगी लोअर लिमिट। अपर लिमिट ऐसी निकाल लोगे, उसमें आपका +1 है तो आपका π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट हो गई आपकी -π/2 से π/2। एक्स की जगह पुट करा आपने साइन t, एक्स की जगह फिर आपने दूसरी जगह साइन इनवर्स एक्स था तो वहाँ पुट किया जब, तो आपका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो t बचेगा। अब इसमें आप आइलेट रूल लगा लोगे, 1 और 2, ठीक है। एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन। आइलेट रूल आपको पता ही होगा, 12th में आपने इंटीग्रेशन पढ़ के ही आए होंगे। आइलेट रूल में a पहले आता है अरिथमेटिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री आती है t। तो फर्स्ट फंक्शन t हो जाएगा, सेकंड फंक्शन साइन t हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व कर लेना आइलेट रूल लगाकर। आप आइलेट रूल लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर से सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे, फिर उस पूरे का होल इंटीग्रेशन करोगे। आपकी लिमिट्स आ जाएंगी -π/2 से π/2, फिर लिमिट्स लगा देना, ठीक है। आपका आंसर 2 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपकी लिमिट है 0 से पाई, ठीक है। और फंक्शन क्या है, 1/a+b cos x। अब इसे देखो करने का तरीका क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो और अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, या तो आप इसे करने का तरीका एक समझ लो, फिर आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे इस टाइप के। तो देखो आपको क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टी 4 लगानी है। तो प्रॉपर्टी 4 क्या कहती थी, आप 0 से a, उसमें आप क्या करते थे, x की प्लेस पे a-x करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, 0 से पाई, तो x की प्लेस पे क्या कर दोगे, π-x। तो फर्स्ट इक्वेशन तो उसे मान लो जो क्वेश्चन में गिवन है, दूसरी उसे मान लो जो आपने π-x वाली रखी है। अब cos π-x क्या होता है, पाई में नो चेंज होता है तो cos रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है π-x तो आपका cos x आएगा, ठीक है। तो आपकी ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, a+b cos x, a-b cos x, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² cos² x। ऐसी एलसीएम ले लेना, ऊपर आपका 2a आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपने 2i आ गया था, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन को क्या करा था, ऐड किया था। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका i आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos² x से आप क्या कर दो, अब डिवाइड कर दो दोनों जगह a sec² x अपॉन ये जो cos² x है 1/cos² x आपका होता है sec² x, तो a sec² x - b² आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा sec² x का 1 + tan² x की जगह पुट कर दो 1 + tan² x। इसके लिए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज भी इंपॉर्टेंट है। आता है आपका a, तो a को आप क्या कर दोगे, बाहर लिख लोगे, तो sec² x, और अब a² - b² प्लस a² tan² x, a² की आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करोगे, अब आपकी एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 6। 6 प्रॉपर्टी से आप क्या करोगे, लिमिट को हाफ कर लोगे, 2 की बाहर मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर a अंदर ले जाओगे, और ये जो आपका लिखा है a² - b², इसको आप अंडर रूट करके होल स्क्वायर लिख लोगे, तब भी आपकी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो a² tan² x है, इसे a tan x का होल स्क्वायर लिख लोगे, ठीक है। अब आप लेट करोगे a tan x को t,
जब आप a tan x को t लेट करोगे तो a sec स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। अब a sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा आपका dt, तो आप उसकी जगह dt पुट कर दोगे, ठीक है। अब देखो आपका एक फॉर्मूला होता है 1/a² + x स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x बाय a, ठीक है। यहाँ पे लिमिट्स दी हुई हैं इसलिए c नहीं आएगा कांस्टेंट, तो इस फॉर्मूले से यूज़ करके आप वैल्यूज़ पुटिंग कर दोगे, ठीक है। tan इनवर्स 0 क्या होगा आपका 0, क्योंकि 0 की जगह आप tan 0 लिख सकते हो, ठीक है। और tan इनवर्स tan कट जाएगा, 0 बचेगा, तो ये आपकी सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा आपका, tan इनवर्स तो एज इट इज़ रहेगा, इन्फिनिटी की जगह क्या रख सकते हो tan π/2। अब tan π/2 क्या होता है आपका इन्फिनिटी, तो इसलिए tan इनवर्स से tan कट जाएगा, π/2 बचेगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा π/√a² - b²। इसे अच्छे से पढ़ लेना एक बार। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते थे इस पैटर्न पे, तो आपके MCQs भी पूछ सकता है, या तो आप डायरेक्ट इन्हें पैटर्न को याद करके चले जाओ जिससे आपका ईजिली हो पाए, ठीक है। तो 0 से π/2 log sin x, तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मानोगे, फिर वही फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओगे π/2 - x, ठीक है। अब π/2 में क्या होता है चेंज हो जाता है, तो आपका cos x हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे फर्स्ट और सेकंड को, तो 2i = 0 से π/2 log sin x dx + log cos x dx। अब आपको log की प्रॉपर्टी पता होगी, log a + log b, log a b होता है, ठीक है। तो sin x cos x बन जाएगा। अब आपको एक और फॉर्मूला पता होगा ट्रिग्नोमेट्री का, sin 2x, वो क्या होता है 2 sin x cos x, ठीक है। तो आपने sin x cos x की जगह लिखा sin 2x/2। उसके बाद क्या करोगे, अब आपके log a/b की फॉर्मूला होता है, अब आपका log a/b का फॉर्मूला होता है log a - log b, वही लिखा आपने, ठीक है। 0 से π/2 चल रहा है आपका और लेफ्ट साइड 2i चल रहा है। अब log 2 तो कांस्टेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1 बचेगा और डॉट dx, और दूसरी साइड आपका log sin 2x dx चल ही रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे आप 2x को लेट कर लोगे t, ठीक है। तो जब 2x को t लेट करोगे तो आपका इसको डिफ्रेंशिएशन करने पे 2 आ जाएगा, तो 2 = dt/dx। अब 2dx = dt लिख सकते हो, 2dx की जगह क्या पुट कर दोगे dt पुट कर दोगे, तो आपका बन जाएगा log sin t dt - log 2। अब 1 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका क्या है, 1 को इंटीग्रेट करोगे तो आपका आएगा x, ठीक है। x की जगह लिमिट्स लगाओगे तो आपका π/2 आ जाएगा, और 0 तो कोई वैल्यू है ही नहीं, π/2 - 0 π/2, ठीक है। अब क्या लिख सकते हो आप, π/2 को पहले लिख सकते हो, तो -π/2 log 2 हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपका t बन रहा है फंक्शन, अब आप t की जगह x भी रख सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी और सिक्स प्रॉपर्टी का यूज़ होके हुआ है ये। और अब जो आपका 0 से पाई चल रहा था उसे आपने क्या कर लिया, लिमिट को हाफ कर लिया, तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा i, क्योंकि ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, जो क्वेश्चन में गिवन था वही चीज़ बन जाएगी, तो इसलिए i लिखोगे, i - π/2 log 2, ठीक है। अब दूसरी तरफ ये i जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2i - i, तो i = क्या आ जाएगा आपका -π/2 log 2। अब ये माइनस कहाँ ले जाओगे, पावर में। अब आपको पता है m log n का फॉर्मूला होता है आपका log n की पावर m, ठीक है। तो π/2 log 2 की पावर -1 आ जाएगी, और 2 की पावर, और 2 की पावर -1 क्या होगा 1/2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा π/2 log 1/2। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थीटा और साइन क्यूब थीटा गिवन है, ठीक है। तो इसमें देखो आपको क्या समझ आ रहा है कि सबसे पहले तो इसे फर्स्ट मान लोगे, फिर प्रॉपर्टी 4 लगा लोगे, थीटा की जगह क्या आ जाएगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो फिर अब पाई माइनस थीटा होगा एक जगह, और दूसरी जगह साइन क्यूब पाई माइनस थीटा। अब साइन क्यूब पाई माइनस थीटा कितना होगा आपका साइन क्यूब थीटा, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐड करने पे क्या बचेगा, सिर्फ साइन क्यूब थीटा पाई बचेगा। अब ऐसा आप क्यों करते हो, ये जो प्रॉपर्टीज लगा रहे हो ये आप इसलिए करते हो क्योंकि आपका साथ में गिवन होता है ना एक्स या फिर थीटा, जो भी, इन सबको हटाने के लिए करते हो, उससे ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाती है, ठीक है। अब ये पाई जो है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, लेकिन थीटा कांस्टेंट नहीं था, वो बाहर नहीं आ पाता, इसलिए आपने ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ की, ठीक है। तो अब देखो आपका क्या बचा, 0 से पाई साइन क्यूब थीटा और पाई, पाई आप बाहर लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका 0 से पाई है इंटीग्रेशन में लिमिट, तो अब आप क्या करोगे, इसे हाफ कर लोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जो आपका आई के साथ 2 चल रहा था जब आपने डबल किया था, ऐड किया था ना, तो वो आप नीचे ले जाओगे, तो आपका 2 से 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आई = पाई कांस्टेंट और 0 से π/2, ठीक है। और साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब आप वॉलेस थ्योरम लगा लोगे, जो मैंने अभी सबसे पहले समझाई थी कि आपका साइन n थीटा, साइन की पावर n थीटा, तो क्या हो गया, ये आपकी ऑड है, तो आप क्या लिखोगे 2/3 × 1, तो 2π/3 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑड फंक्शन बन रहा है आपका, एक तरफ इवन बन रहा है, तो ऑड वाला आपका 0 हो जाएगा, इवन आपका। इसमें आप क्या करोगे, आपको लिमिट दे रखी है -a से 2a, इसे आप ब्रेक कर लोगे, -a से a और फिर a से 2a, तो ये जो -a से a जाएगा आपका, यहाँ पे जब आप पुट करोगे x की जगह -x,
तो आपका f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स आ जाएगा, मतलब ऑड फंक्शन बन जाएगा। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। अब रही सेकंड फंक्शन बात, तो सेकंड फंक्शन में क्या करोगे आप, सेकंड फंक्शन में आपका a से 2a होगा, ठीक है। अब a से 2a होगा तो ये आपका इवन फंक्शन रहेगा। जब आप इसमें माइनस एक्स पुट करके देखोगे तो आपका कैसा फंक्शन आएगा, इवन फंक्शन आएगा। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करके देखना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और लिमिट क्या दे रखी है 0 से π/2। तो इसमें क्या करोगे आप, पहले से फर्स्ट फंक्शन मानोगे, फिर क्या पुट करोगे, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, ठीक है। लिमिट है π/2 माइनस एक्स करोगे, चेंज होता है π/2 में, तो कॉस π/2 माइनस एक्स आपका साइन एक्स हो जाएगा, और साइन π/2 माइनस एक्स आपका कॉस एक्स हो जाएगा। इसको मैंने डायरेक्टली यूज़ किया हुआ है, तो बाय प्रॉपर्टी 4 लिख रखा है लेकिन, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक को फर्स्ट इक्वेशन मानोगे, एक को सेकंड इक्वेशन मान लोगे। तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन था वो तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, और जो बनी अब आपकी π/2 माइनस एक्स पुट करने पे वो बन गई आपकी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसमें आप माइनस साइन बाहर ले लो, ठीक है। तो जब आप माइनस साइन बाहर ले लोगे तो आपका फिर से वही चीज़ बन जाएगी एफ एक्स, जो आपका क्वेश्चन में गिवन था। तो क्या बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन क्वेश्चन वाला और ये वाला, दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस, आपका ओवरऑल 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। मैं इतना फास्ट नहीं बता रही हूँ, अगर मैं कुछ ज़्यादा लग रहा है फास्ट बता रही हूँ तो मुझे बता देना, बाकी इससे स्लो भी मैं क्या बताऊँ, क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी सारा है और अगर मैं इससे स्लो बताऊँगी तो कवर नहीं हो पाएगा। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपकी लिमिट 0 से π/2 है, अंडर रूट साइन एक्स है, और अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। वही फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करो, साइन एक्स का क्या बन जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि π/2 माइनस एक्स होगा, तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा कॉस एक्स। ऐसे नीचे हो जाएगा, ऐसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देना, तो आपका क्या आएगा 0 से π/2 लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है, क्योंकि ये 1 बन जाएगा। अब जब 1 बन जाएगा तो 1 का क्या होता है, इंटीग्रेशन x होता है। अब लिमिट लगा दोगे 0 से π/2 माइनस 0 आ जाएगा आपका, और साथ में क्या चल रहा है, हाफ चल रहा है, ठीक है। हाफ क्यों चल रहा है, क्योंकि आप i 2 बार प्लस कर रहे हो, 2i होता है, और i इज इक्वल्स टू आप 1/2 भी लिख सकते हो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/4 पाई, क्योंकि आपका x में जब लिमिट पुट करोगे π/2 और 1/2 साथ में चल रहा है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। और पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।